व्यक्ति के जीवन में कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती जिसकी वजह से वो उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है और ऐसे में व्यक्ति भटक जाते हैं क्योंकि सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से या सही उपाय ना मिलने की वजह से व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हम में से हर एक के साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थिति आती है तो हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर के स्वरूप का यानी ईश्वर के प्रतिरूप का स्वरूप है। इसके अलावा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयां हैं वो स्वतः सिद्ध है और इनका जाप करने से हर एक समस्याओं का समाधान जरूर देखने को मिलता है। ये चौपाइयां जैसे मैंने बताया कि सिद्ध चौपाइयां, निश्चित तौर से मान लें कि इनका अगर आप निरंतर श्रद्धापूर्वक जाप करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समस्याओं का समाधान ना मिले। साथ ही यदि कोई इच्छा पूर्ति है तो उसका भी ये जरूर निवारण करती है। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयां हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपकी समस्याओं को इंगित करेगी। साथ ही आपकी जो पर्टिकुलर समस्याएं बनी है उसको भी ये जो चौपाइयां हैं निरंतर जाप करने से उसको छुटकारा दिलाएंगी। साथ ही अगर आप ये चौपाइयों का निरंतर श्रद्धापूर्वक और प्रेम से, विश्वास से जाप करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समस्या को स्वतः ही समाधान मिलना शुरू हो गया है। तो क्योंकि जो रामचरितमानस को न सिर्फ भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिला है बल्कि उनका मोहर भी इस पर लगी हुई है कि ये चौपाइयां सिद्ध है, स्वतः सिद्ध हैं, तो इसमें कोई संदेह हमें करना ही नहीं चाहिए। दर्शकों, ये चौपाइयां विलक्षण रूप से असरकारी हैं जिसे आप भी महसूस करेंगे। देखिए, मानव जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है आजीविका चलाना। इसके लिए व्यक्ति निरंतर भटकता रहता है, मेहनत करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। कई बार रोजगार नहीं मिल पाता, रोजगार मिल पाता है तो उसमें आप काम करने के बावजूद भी कोई ग्रोथ या प्रमोशन या कह सकते हैं कुछ तरक्की आपको देखने को नहीं मिल पाती। इस समय में जो व्यक्ति होता है वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और कई बार कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर ऐसी आ जाती है जब आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करें। तो आपको ये चौपाई जरूर करनी चाहिए। कम से कम 108 बार इसको नित्य श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ये चौपाई इस प्रकार है। विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये मंत्र आप करें, ये चौपाई आप करें 108 बार। ये सिर्फ ना जो रोजगार पाने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि प्रमोशन भी इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 43 दिन तक लगातार इसका रोज सुबह पाठ करें स्नान के बाद। देखिए, मेहनत के साथ साथ, कर्म के साथ साथ यदि ईश्वर की श्रद्धा विश्वास लेके चलेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस बात पर विश्वास करके चलिए। अब विद्या प्राप्ति में यदि रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है और विद्या प्राप्ति आप करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये चौपाई है, बहुत आसान है, आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। ये इस प्रकार है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत ही चमत्कारी है ये चौपाई, आप इसे निरंतर करें। विद्या प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा। साथ ही जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं वहां से भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जैसा परिणाम अपनी विद्या में चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। तो मैं फिर कहूंगी, मेहनत और कर्म के साथ ईश्वर श्रद्धा विश्वास लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। सफलता आपकी कह सकते हैं गारंटी हो जाती है। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, यदि संपत्ति प्राप्ति की इच्छा है और आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति बने तो आप ये चौपाई नित्य करें। बहुत ही आसान है। जे सकाम नर सुनी जय गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। ये चौपाई जो भी करेगा निश्चित तौर से हर प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति को प्राप्त करेगा, अनेक प्रकार के सुख को भोगकर अंत में श्री रघुनाथ जी के शरण को प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है दर्शकों, शत्रुता की, यानी शत्रुओं की वजह से अगर आपको बाधा महसूस हो रही है या उनकी वजह से आपको भय हो रहा है तो शत्रु मुक्ति के लिए भी आप एक चौपाई है जो मैं बताने जा रही हूँ, आप इसे जरूर करें। साथ ही आप शत्रुता को भी खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कारगर है। ये चौपाई इस प्रकार है। जाके सुमनन ते रूप नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम जी के लघु भ्राता श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी हैं, उनका जो नाम है 2 अक्षर से शत्रु और घन, अर्थात शत्रु का विनाश करने वाला। तो इस चौपाई को स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रुता भी खत्म हो जाती है। तो शत्रुघ्न जी इस चौपाई से प्रभावित होकर न सिर्फ शत्रु को खत्म करते हैं बल्कि शत्रुता का भी नाश करते हैं। इस चौपाई को नित्य 108 बार आपको करना है जब तक कि आपके अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। और यदि आपके शत्रुओं के कारण आपको कोई मुकदमा, कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है तो ये चौपाई भी उसके लिए काफी असरदायक है। तो आप इसे नित्य करें और देखिए इसका असर। दर्शकों, कोर्ट केस के उलझन के लिए या परेशानी के लिए कुछ एक अन्य चौपाई भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भी बहुत असरदायक है और लाभप्रद है।
ये इस प्रकार है, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस चौपाई को ये आप कर सकते हैं निरंतर 108 बार, यदि आप चाहते हैं कि कोर्ट केस का जो पक्ष है वो आपके लिए मजबूत हो, साथ ही आपको विजय प्राप्ति हो। अब दर्शकों, रोग और उपद्रव की वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं, तो इसकी वजह से लोग अपने जीवन में हताश निराश हो जाते हैं, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो आप अपने इलाज के साथ साथ इसको भी अगर आप करें, इस चौपाई को करें, तो निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा, वो कि इस प्रकार है। देहिक देविक भौतिक तापा राम काज नहीं कहूँ व्यापा। इसका अर्थ ये है कि श्री राम जी के प्रताप से देह या भौतिक के संबंधित जो भी ताप है, कष्ट है, वो व्यापते नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करते। तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए, आप इसे 108 बार नृत्य पाठ करें श्रद्धा विश्वास के साथ, फिर देखिए आप इसका चमत्कारिक असर। इसके अलावा कोई मनोकामना आपके भीतर बनी हुई है, कुछ वांछित मनोकामना आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो, तो उसके लिए भी एक चौपाई दी गई है, आप उसका निरंतर जाप करें। वो इस प्रकार है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे तिसरारी। इसका अर्थ ये है कि साफ स्पष्ट है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री रघुनाथ जी के जो भजन करता है या मनन करता है, उनकी मनोकामना त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी रघुनाथ जी मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ये बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि आप अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रखें, ईमानदारी रखें, पूरी तरीके से समर्पण रखें, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाए ईश्वर के प्रति। आपकी कोई समस्या पूरी ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, वो आप ही के समक्ष है, आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दर्शकों, यदि आप भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, श्री राम जी की भक्ति चाहते हैं, उनका प्रेम चाहते हैं, तो आप सिंपल ये चौपाई नृत्य करें, बहुत ही असरदायक है, जो कि इस प्रकार है। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना। अब इसमें भगवान हनुमान जी हर्षित होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त होकर कह रहे हैं कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, जो पिता की भांति प्रेम करते हैं। तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का प्रेम, इनका जो भी है आपके समक्ष है, जरूरत है सिर्फ पहचानने की, नजर चाहिए उसको देखने की। तो आपके सामने समस्याओं का हल है, बस आप विश्वास के साथ शुरू हो जाइए, क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि जल्दी ही मिलने वाली जो उपाय है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी मंत्र लेकर उसका नित्य पाठ कर सकते हैं, और चाहे तो हवन भी करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अलावा श्री राम की स्तुति और हनुमान जी की चालीसा के बाद ही इस चौपाइयों का निरंतर जाप करें। इसके अलावा यदि आप संपुट लगाकर इन चौपाइयों का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर से मान लीजिए बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी समस्याओं का समाधान देखने को मिलेगा। तो विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें, सब कुछ हमारे समक्ष है, सिर्फ जरूरत है हमारी शरणागत होने की। जिस समय हम शरणागत हो जाते हैं, उसी वक्त हमारी समस्याओं का भार जो है, बोझ, वो ईश्वर के ओर चला जाता है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।